संघर्षों के सायों में घनघोर जवानी पलती है। जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी नहीं चलती है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जवानी तो वहाँ चलती है जहाँ बदलाव की उम्मीद होती है। कहा जाता है कि अगर युवा चुप हो जाए तो देश रुक जाता है, लेकिन अगर युवा बोलना शुरू कर दे तो बड़े बड़े सिंहासन भी हिल जाते हैं। और दोस्तों पिछले एक महीने से भारत ने कुछ ऐसा ही देखा है। एक ऐसा आंदोलन जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया से हुई, फिर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची और देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर सीजेपी बना क्यों था? क्यों लाखों युवा इसके साथ खड़े हो गए और आखिरकार इस आंदोलन का नतीजा क्या निकला? आज पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। दोस्तों ये सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की कहानी है जिन्हें लगा कि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो शायद कल उनका भविष्य भी कोई नहीं सुनेगा। कहानी शुरू होती है उन लाखों छात्रों से जो रात दिन पढ़ते हैं अपने परिवार के सपनों के लिए, अपने भविष्य के लिए। लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक और अनियमितताओं की खबरें आने लगी तो छात्रों के अंदर गुस्सा बढ़ता गया। उन्हें लगा कि मेहनत उनकी है लेकिन सिस्टम उनके साथ न्याय नहीं कर रहा। इस माहौल में एक शब्द सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस शब्द को व्यंग्य के तौर पर अपनाकर कुछ युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम से एक अभियान शुरू किया। शुरुआत में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह आगे चलकर इतना बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा। धीरे धीरे हजारों छात्र इस अभियान से जुड़ने लगे। फिर फैसला हुआ कि अब केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा, अपनी आवाज सड़क तक पहुंचानी होगी। इसके बाद दिल्ली का जंतर मंतर आंदोलन का केंद्र बना। हर दिन छात्र वहां पहुंचने लगे। कोई बिहार से आया था, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से। किसी ने अपनी नौकरी छोड़ी तो किसी ने कॉलेज से छुट्टी ली तो किसी ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। उनकी मांग बहुत बड़ी नहीं थी, वे सिर्फ इतना कह रहे थे कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। समय बीतता गया, आंदोलन रुकने के बजाय और बड़ा होता गया। दिल्ली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। फिर वही हुआ जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। दिल्ली की आवाज पटना पहुंची, लखनऊ पहुंची, जयपुर पहुंची, भोपाल पहुंची, रांची पहुंची, कोलकाता पहुंची, चंडीगढ़ पहुंची और धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। अब ये सिर्फ दिल्ली का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे देश के युवाओं की आवाज बन चुका था। सोशल मीडिया ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इसी आंदोलन की चर्चा होने लगी। दिन बीतते गए, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते और लगभग 1 महीना आंदोलन जारी रहा। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना था कि इतने लंबे समय तक उनकी मांगों पर सरकार की तरफ से कोई ठोस सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन आंदोलन रुका नहीं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता गया। आखिरकार करीब 1 महीने के बाद सरकार की ओर से इस मुद्दे पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आई। इसके बाद घटनाक्रम ने बड़ा मोड़ लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली इस्तीफा दे दिया। आंदोलन से जुड़े लोगों ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताया। हालांकि कई लोगों का कहना था कि असली जीत किसी एक इस्तीफे में नहीं, बल्कि उस दिन होगी जब देश का हर छात्र बिना किसी डर और बिना किसी शक के परीक्षा देगा। दोस्तों इस पूरी कहानी से एक बात जरूर समझ आती है, जब लाखों लोग एक मुद्दे पर एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं तो उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था सच में बदलेगी या फिर कुछ समय के बाद सब पहले जैसा हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।